नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ नंबर्स की। वो नंबर्स जो किसी भी देश की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ग्लोबल फायर पावर है क्या चीज? देखिए, ये इंडेक्स किसी देश की मिलिट्री पावर को हर एंगल से नापता है। जैसे कि सैनिक कितने हैं, उनके पास हथियार कैसे हैं, डिफेंस का बजट कितना है, और लॉजिस्टिक्स यानी सेना को कितनी तेजी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। और ये देखिए, भारत दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में से एक है। नंबर 1 पर है अमेरिका और भारत है चौथे नंबर पर। यह हमारी मजबूत सैन्य क्षमता को दिखाता है। तो पावर और सिक्योरिटी के मामले में इंडिया वाकई एक ग्लोबल पावर हाउस है। चलिए, अब पावर और सिक्योरिटी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पिलर की। ये पिलर देश की मिलिट्री के बारे में नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के बारे में है। मतलब समाज, लोगों की खुशी और उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। और इसमें सबसे पहले आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें टॉप पर है फिनलैंड और इंडिया की रैंक है 118। ये रैंक वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अब एग्जाम के लिए इसे याद कैसे रखें? एक सिंपल सी ट्रिक है। बस ये याद रखिए, फिनलैंड प्रसन्न है इसीलिए विकास कर रहा है। ये लाइन आपको याद रखने में मदद करेगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन है। अच्छा, इसी दूसरे पिलर में एक और जरूरी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये देखता है कि किसी देश में हेल्थ, एजुकेशन और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। और इसमें टॉप पर है आइसलैंड और भारत की रैंक है 130। और हाँ, इसे भी याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। बस इतना सोचिए, आइसलैंड मतलब जिसके दिमाग में आइस यानी बर्फ होगी वो एकदम कूल रहेगा, और जो कूल रहेगा उसी का तो डेवलपमेंट होगा। तो आइस से याद रखिए, आइसलैंड HDI में नंबर 1। चलिए, 2 पिलर हो गए। अब बारी है हमारे तीसरे पिलर की। ये पिलर है देश के इंजन के बारे में, यानी उसकी इकोनॉमी और इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी और दुनिया से कंपटीशन के बारे में। तो इसमें आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मतलब कौन सा देश नए नए आइडियाज लाने में सबसे आगे है। यहां पर स्विट्जरलैंड है नंबर 1 और इंडिया की रैंक है 38। लेकिन यहां सिर्फ 38वीं रैंक पर ध्यान मत दीजिए। असली कहानी इस ऊपर जाते हुए तीर में है। इसका मतलब है कि इंडिया लगातार बेहतर कर रहा है। इनोवेशन में हमारी पकड़ मजबूत हो रही है, जो कि भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर। यह पिलर हमारे फ्यूचर के बारे में है, हमारे प्लैनेट के बारे में और क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में। तो इसमें है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये देशों को इस बात पर रैंक करता है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और यहां डेनमार्क नंबर 1 पर है। और पता है इंडिया कहां है? 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर। ये वाकई में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल होना ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज की इस लड़ाई में इंडिया एक लीडर बनकर उभर रहा है। तो ये थे हमारे 4 पिलर्स। अब चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक फाइनल ब्रीफिंग, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। ओके, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अपना मास्टर डैशबोर्ड समझिए। ग्लोबल फायर पावर रैंक 4, वर्ल्ड हैप्पीनेस 118, ह्यूमन डेवलपमेंट 130, इनोवेशन 38 और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रैंक 10। बस ये एक स्लाइड याद कर ली तो आपका रिवीजन पक्का है। रिवीजन हो गया? अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए, कुछ और जरूरी रैंकिंग्स जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक 151, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंडिया 115, जेंडर गैप इंडेक्स रैंक 131 और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें नंबर पर है। ये चारों भी बहुत जरूरी हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो ये जो नंबर्स हमने देखे, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये आज के भारत की कहानी बताते हैं। इन रैंकिंग्स को समझना तो सिर्फ पहला स्टेप है। असली सवाल तो ये है कि आने वाले कल की कहानी को बेहतर बनाने में हम और आप क्या भूमिका निभा सकते हैं। सोचिएगा जरूर कि आने वाले कल की कहानी हम सब मिलकर